आज हम ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन करेंगे। ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। ये हमारा लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का। तो पहला, तुम लास्ट क्लास में तुमने वीडियो नहीं देखी? अपलोडेड है, चेक कर लेना। भेज दूंगी लिंक, ठीक है ना। पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स का डिफरेंस, ये करना है पेज नंबर 132, 135, सॉरी 135, फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, पहली 3 लाइनें हैं पोल्यूशन का डिफरेंस, पोल्यूशन की डेफिनेशन। नहीं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के अंदर आपको पेज 135, तुम्हारा कौन सा है? हाँ, environmental pollution result from the release of substance and energy from waste products of human being। ये हो गया पोल्यूशन का डेफिनेशन। उसके बाद पोल्यूटेंट का डेफिनेशन आता है सेकंड, उसी के साथ की वाली लाइन। There are many types of pollution. They are classified on the basis of medium through which pollutants are transported and diffused। आपको सिर्फ ये लाइन लिखनी है, ठीक है। So pollutants are the matter that creates pollution। ये 1 मार्क में कर लेना, 3 मार्क्स में नहीं आएगा, 1 मार्कर है ये। Which city is the main polluter of river यमुना? रिवर यमुना की मेन पोल्यूशन करने वाली कौन सी सिटी है? इसके अंदर लिखना सिटी, सिटी दिल्ली होगा, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्लम डेवलपमेंट इन इंडिया? स्लम्स को लेके क्या क्या प्रॉब्लम है? इसका आंसर है पेज नंबर, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, एयर पोल्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स, पेज 143 पे है। पेज 143, जो आपका एक लैंड डिग्रेडेशन से पहले का पैराग्राफ है। लैंड डिग्रेडेशन से पहले एक पैराग्राफ होगा स्टार्टिंग विद स्लम्स, स्लम्स वर्ड से स्टार्ट हो रहा होगा वो। लैंड डिग्रेडेशन से पहले एक पैराग्राफ होगा जो स्लम से स्टार्ट हो रहा होगा। इसके अंदर प्रॉब्लम है आपका, स्लम्स आर द रेजिडेंशियल एरियाज ऑफ लीस्ट चॉइस, dilapidated houses, poor hygienic condition, poor ventilation, lack of basic amenities like drinking water, light and toilet facility। तो सबसे पहले यहाँ के जो घर होते हैं वो डायलिपिटेटेड होते हैं, खराब सीलन से भरे हुए होते हैं, हाइजीनिक कंडीशन बहुत खराब है, यहाँ वेंटिलेशन नहीं होती है, यहाँ पे बेसिक एम्यूनिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, लाइट, टॉयलेट फैसिलिटी नहीं होती। देन इसका सेकंड मेरा है पेज 143, लैंड डिग्रेडेशन से पहले वाला पैराग्राफ। तुम दोनों का 141 पे है, अच्छा मेरा 143 पे है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है, दीज आर ओवर क्राउडेड। सेकेंड प्रॉब्लम है, ये ओवर क्राउडेड होते हैं, इनकी गलियां बहुत छोटी छोटी होती हैं जिसमें आग लगने के डर रहते हैं। थर्ड प्रॉब्लम, यहाँ पे रहने वाले लोग जो होते हैं वो लो पेड होते हैं, हाई रिस्क प्रोन होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करते हैं, अर्बन इकोनॉमी के। ये 3 आप लिख सकते हो पॉइंटर्स। दिखाओ, बुक दिखाओ। इसमें ना 4-5 पॉइंट बन रहे हैं, आपको एनी 3 लिखने हैं। मैंने 5 पॉइंट मार्क करके दिए हैं, तुम्हें मिले आराध्या? स्लम्स वाले 2 पैराग्राफ हैं, स्लम और उसके, दिखाना बेटा। लैंड पहले 2 पैराग्राफ है, दोनों करने हैं, ठीक है। एयर पोल्यूशन का डिफाइन करना है, मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडिया। पेज नंबर 137, आप लोगों का 135 हो सकता है, ठीक है। एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन की सबसे पहले आप डेफिनेशन मार्क करना है। एयर पोल्यूशन इज टेकन एज एडिशन टू कंटामिनेंट्स लाइक डस्ट, फ्यूम्स, गैस, स्मोक
odor, smoke, or vapor to the air in substantial proportion and duration that may be harmful to flora and fauna and to property. ये तो हो गई आपकी एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन। उसके अलावा मेजर सोर्सेज जो हैं वो साथ वाले इसी की नेक्स्ट 3-4 लाइनों के बाद लिखे हैं। साथ में लिखने हैं। With increasing use of variety of fuels such as source of energy, there are marked increase in emission of toxic gases into atmosphere, resulting into the pollution of air, combustion of fossil fuels, mining and industries। ये आपके मेन सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन है। तो 3 चीजें लिखोगे, combustion of fossil fuels, mining and industries are the major sources of air pollution। देन अगला क्वेश्चन है, मेंशन द मेजर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। जो शहरों का कचरा निकलता है उसको डिस्पोजल को लेके क्या क्या प्रॉब्लम हमारे देश में फेस करने को मिलती है। ये आपको मिलेगा, मेरा ये पेज 138 पे, आपका 136 पे हो सकता है। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है। इसके रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्या हुआ? ठीक है, इसका लिखना पेज 137 पे आपको मिलेगा या 136 पे मिलेगा। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल की लास्ट के, जब जहाँ पहला पैराग्राफ खत्म हो रहा है उसकी लास्ट की 2-3 नहीं 8-10 लाइनों में, द ह्यूज टर्न आउट ऑफ एशेस एंड डेब्री फ्रॉम द इंडस्ट्री, ये मिला। अगर आप पहला पैराग्राफ पढ़ रहे हो अर्बन वेस्ट डिस्पोजल का, तो आपका जो है यहाँ से मिलेगा, यहाँ से द ह्यूज टर्न आउट ऑफ एशेस, यहाँ से मार्क करना शुरू करना। द ह्यूज टर्न आउट ऑफ एशेस एंड डेब्री from the industrial thermal power houses and building construction or demolition have posed problem of serious consequences. Second, solid waste cause health hazard through creation of obnoxious smell, harboring of flies and rodent which act as carrier of disease like typhoid, diphtheria, diarrhea, malaria and cholera. Then next point, these waste cause frequent nuisance as when they are carelessly handled, spread by wind and split it through rain water. तो बड़ी तरीके की प्रॉब्लम ये क्रिएट करते हैं। 3 पॉइंट्स हैं, ये रोड से लेके वाटर तक 3 पॉइंट्स निकालने हैं। नेक्स्ट है लैंड पोल्यूशन, कॉजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन एंड हाउ कैन वी कंट्रोल इट। सबसे पहले लैंड पोल्यूशन पे आएंगे, लैंड डिग्रेडेशन में मिलेगा आपको ये पेज नंबर 141 होगा आप लोगों का, पुरानी बुक्स में 143 है। लैंड पोल्यूशन इसमें तो नहीं दिख रहा मुझे, यही होगा लैंड पोल्यूशन, फिर और तो कोई नहीं है लैंड पोल्यूशन। ठीक है, तो लैंड डिग्रेडेशन का थर्ड पैराग्राफ लिखना। देयर आर 2 processes that include land degradation. They are natural and created by human beings. यहाँ तक मार्क करना। फिर इसी की 5-6 लाइनें छोड़ के लिखा है, there are few type of wasteland such as gullies, ravinous land, desertic or coastal sand, barren, rocky, etc., which are primarily caused by natural agents. फिर नेक्स्ट पेज पे आना, या इसी के नीचे से शुरू करना। There are other type of degraded land such as waterlogged, marshy area, land affected by salinity, alkalinity, and land without scrub have largely been caused by natural as well as human factors. यहाँ तक मार्क कर देना। थर्ड पॉइंट यहाँ से भी दे सकते हो, उसका नेक्स्ट ही, there are some other wastelands such as degraded shifting cultivated area, degraded land under plantation crop, degraded forest, etc. that are caused by human action. तो इसमें आपका हो गया पेज 141, 142 नई बुक का, पुरानी का है पेज 143, 144। और हाउ कैन वी कंट्रोल इट, ये अपने पेपर में लिख लो, आंसर्स में लिख लो, ये आपको खुद से लिखना होगा। आंसर नंबर 6, by creating awareness among masses,
by creating awareness among masses, by regulating the flow of various pollutions, third by making strict rules and regulation, by making strict rules and regulations, by making strict rules and regulation. ये तीन पॉइंट्स लिख देना, कोई दो लिखने के लिए नहीं. By regulating the flow of various pollution, or by making strict rules and regulations. Question 7. Increase use of chemical fertilizer and pesticides, etc. Degrade the soil. Write three effects of its support to use the three effects of its use to support the statement. Chemical fertilizers से soil degradation. Noise pollution, soil pollution देखना कहीं दिख रहा है तुम्हें? फिर ये इस चैप्टर केमिकल फर्टिलाइजर वाला भी नहीं है इसमें. इस चैप्टर का नहीं है, चैप्टर 6 का. इसको रहने दो. एक्सप्लेन द मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग पोल्यूशन. ये आपको 3 पॉइंट्स लिखवाए, वही 3 पॉइंट लिख देना. ठीक है, तो इसका आंसर लिख लो सेम एज आंसर 6. सब में यही लिखना है. अवेयरनेस जगाओ, पोल्यूशन को कंट्रोल करो, स्ट्रिक्ट लॉज बनाओ, यही सब चीजें आप लिख सकते हो. ठीक है. बाय मेकिंग मोर, एक पॉइंट और लिख लो. बाय प्रोवाइडिंग मोर, बाय प्रोवाइडिंग बेटर हाउसिंग फैसिलिटीज, ये लिख सकते हो स्लम्स के लिए. बाय प्रोवाइडिंग बेटर हाउसिंग फैसिलिटीज. फिफ्थ पॉइंट लिख देना. बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, ये स्लम्स की प्रॉब्लम के लिए. पहले के 3 भी डाल सकते हो, उसके आगे और भी डाल लो. बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज ऑल्सो. अगर आप गांव में एम्प्लॉयमेंट दे दोगे, लोग शहर नहीं आएंगे. ठीक है राध्या. ठीक है. वेस्ट लैंड जो है मैनमेड और ह्यूमन का दोनों का उसका वजह से होता है. इसका सेम क्वेश्चन हमने पहले भी करा है, सेम एज क्वेश्चन 6. क्वेश्चन नंबर 10. डिफाइन नॉइज पोल्यूशन. व्हाट आर द मेन 3 कॉजेज ऑफ इट. नॉइज पोल्यूशन हम लेंगे पेज नंबर, मेरा 138 है, आप लोगों का 136 होगा. मिल गया नॉइज पोल्यूशन. Noise pollution refers to the state of unbearable and uncomfortable to human beings which is caused by noise from different sources. ये आपकी डेफिनेशन हो गई. नॉइज पोल्यूशन मिला, पहली 3 लाइनें. सोर्सेज नेक्स्ट पैराग्राफ की पहली 3 लाइनें. The main sources of noise pollution are various factories, mechanized construction, demolition work, automobiles and aircraft, etc. ठीक है.
मेंशन द रूट कॉज ऑफ एसिड रेन, ये आपको मिलेगा पेज 137 पे। ठीक है, 137 पे, मेरा 137, आपका 135 होगा, एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन का लास्ट पैराग्राफ, smoky fog over the city is called urban smog, is caused by atmospheric pollution. It proves very harmful to human health. Air pollution can also cause acid rains. तो इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट आर द रूट कॉज ऑफ एसिड रेन, आप लिखोगे एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, बस। एसिड रेन एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। हाँ हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, नेम द टू मेट्रोपॉलिटन सिटी व्हिच आर द मेन पोल्यूटर्स ऑफ रिवर गंगा बिफोर इट रीचेस वाराणसी। वाराणसी से पहले आपकी है कानपुर और इलाहाबाद। अच्छा, आंसर 12 कानपुर और इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है, मेंशन द सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन क्रिएटेड बाय ह्यूमन। वाटर पोल्यूशन, पेज नंबर 135 है मेरा, आपका 133 होगा। 134 पे आना, 134। क्वेश्चन क्या है, वेस्टलैंड वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो इसका आंसर आपका लिखा है पेज नंबर 136, 134 होगा आपका। एक बॉक्स बना होगा, टेबल, जिसके अंदर चारों पोल्यूशन होंगे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। इसके अंदर वाटर पोल्यूशन का सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन लिखा होगा, वो इसका आंसर है। वो भी और ये भी सेम है। Sewage disposal, urban runoff, toxic effluent from industries, runoff water from cultivated land and nuclear power plant, ये सब मेन सोर्सेस हैं वाटर पोल्यूशन का, ये सब लिखना है आपको। फिर अगला है टू डिजीज कॉज बाय वाटर पोल्यूशन, ये पेज 135 पे मिलेगा, फर्स्ट पैराग्राफ में, थर्ड लाइन में। डिजीज कॉज ड्यू टू कंटामिनेटेड वाटर आर डायरिया, इंटेस्टाइनल वॉर्म, हेपेटाइटिस। मिला? ये बीमारियां पूछ लेते हैं, ये चैप्टर की वेटेज बहुत ज्यादा है, करके जाना है, चैप्टर आएगा। अगला 14th क्वेश्चन, पेज नंबर आपका 133 है, मेरा 135 है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन वाला पहला पैराग्राफ पूरा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन का पहला पैराग्राफ पूरा, हाँ, ये इसका पूरा आंसर है। मेंशन द क्राइटेरिया यूज टू आइडेंटिफाई पोल्यूशन, यही आंसर दोबारा से पेज 135 वाला ही, बीच की जो लाइन है, ठीक है, फोर्थ लाइन से, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम थ्रू विच द पोल्यूटेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिफ्यूज्ड। पोल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। फिर से वही बात पूछी हुई है आपसे। हाँ, 14 वाला सेम, 15 का भी सेम है, 13 का नहीं, 14 और 15। फिर आपको ये मैप बना के दिया, ये चैप्टर 6 का है। हाँ, ये इस चैप्टर का नहीं है, चैप्टर 6 का है, जो मैप सा मैंने बना के दिया है। आई थिंक सो, इस चैप्टर में तो नहीं बना हुआ ना ये मैप, चैप्टर 6 में बना हुआ है ये मैप। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी हैव गुड क्वालिटी रिवर नियर द वाटर, रिवर वाटर नियर द माउंटेन एंड पुअर क्वालिटी इन द लोअर, लिख देना ड्यू टू वाटर पोल्यूशन, ड्यू टू वाटर पोल्यूशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। मैं दोबारा कॉल कर रही हूँ। क्वेश्चन 16 के फर्स्ट पार्ट का आंसर है, व्हाई डू वी हैव गुड क्वालिटी रिवर वाटर, इसका आंसर लिखोगे ड्यू टू वाटर पोल्यूशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस।
सेकेंड क्वेश्चन है कि हम वाटर पोल्यूशन कैसे कम कर सकते हैं। मैंने पीछे ही आपको जो 6 पॉइंटर लिखवाए ना आंसर 6 के, बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस, बाय मेकिंग स्ट्रिक्ट रूल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, वही सब आप लिख देना। 6। Which are the two most polluted stretches of river Ganga in Uttar Pradesh and Bihar? इसका आंसर आपको मिलेगा कानपुर, इलाहाबाद, पटना, ये लिख देना। हम्म, वाराणसी भी कह सकते हो, कानपुर टू वाराणसी एंड पटना, ऐसे लिख लेना। कानपुर टू वाराणसी एंड पटना। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल की 3 प्रॉब्लम ये हम पहले भी कर चुके हैं, सेम एज क्वेश्चन 5, सेम एज क्वेश्चन 5। मेंशन एनी 2 कल्चरल एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोल्यूशन। इसमें आप लिखना इमर्सिंग ऑफ आइडल्स। कहाँ लिखा है, मुझे वर्ड नहीं दिख रहा। और भी हैं कल्चरल एक्टिविटीज, पेज 134 होगा आपका, मेरा 136 है। इसके अंदर आपका जो है एयर पोल्यूशन से पहले वाले 2 पैराग्राफ के अंदर लिखा होगा, वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्स वाला जो पैराग्राफ है उसकी लास्ट 3 लाइनों में होगा पिलग्रिमेज, रिलीजियस फेयर्स एंड टूरिज्म। ये आपकी कल्चरल एक्टिविटीज है, पिलग्रिमेज, रिलीजियस फेयर्स, टूरिज्म। तुम्हारा पेज 134 का लास्ट पैराग्राफ की लास्ट 3 लाइन है। हाँ, क्वेश्चन 20 कट। क्वेश्चन 21 कर चुके हैं हम, बताती हूँ। वो तो है, सेम एज क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 21 सेम एज क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 22 कट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सेम एज क्वेश्चन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ना अभी करा है हमने, सेम एज क्वेश्चन 14। 15 है, ठीक है। क्वेश्चन 23 हाउ डू स्लम्स डेवलप इन इंडिया। केस स्टडी में यही करना है आपको, सेम एज पहले वाला जो स्लम्स का क्वेश्चन किया था, थर्ड, सेम एज क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 24 कट ऑलरेडी डन, एसिड रेन का एयर पोल्यूशन है। क्वेश्चन 25 कट ऑलरेडी डन। हाँ, 25 कट। 26 एयर पोल्यूशन के इफेक्ट, ये आ जाओ, पेज नंबर 137 है मेरा, आपका 135 होगा। सेकेंड पैराग्राफ में मिलेगा आपको एयर पोल्यूशन के, एयर पोल्यूशन कॉजेज वेरियस डिजीज सच एज रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये लिखना है। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो स्मोकी फॉग सिटी जो है वो स्मोक करती हैं, जो कि एसिड रेन करती हैं। और रेन वाटर एनालिसिस दिखता है कि पीएच वैल्यू जो होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, खतरनाक होता है, ये आप मार्क कर सकते हो। टू नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, टू नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन में आ जाओ।
इरोजन लैंडस्लाइड से आपको पेज नंबर 133 पे मिलेगा। नहीं नहीं, इन्होंने नेचुरल पूछा है बेटा, नेचुरल का ना आपका 133 पेज है नई बुक्स में, उसमें वाटर पोल्यूशन के सेकंड पैराग्राफ में है। दो वाटर पोल्यूटेंट्स आर आल्सो क्रिएटेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, ब्रैकेट में इरोजन लैंडस्लाइड डिके एंड डीकंपोजिशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स, वो लिखना है। 3 प्रॉब्लम कॉज्ड बाय अर्बन वेस्ट डिस्पोजल कट ऑलरेडी कर चुके हैं। नेम एनी 2 डिजीज कट कर चुके हैं। 2 सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन कट कर चुके हैं। क्वेश्चन 31 कट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, स्लम्स की प्रॉब्लम। क्वेश्चन 32 कट चैप्टर 6 का है। एग्जामिन एनी 2 लेजिस्लेटिव, चैप्टर 6 है, यहाँ से नहीं है। क्वेश्चन 33 कट ऑलरेडी कर चुके हैं। लैंड पोल्यूशन के 2 सोर्सेस, ह्यूमन एंड नेचुरल, लिख लेना, ह्यूमन मेड एंड नेचुरल। क्वेश्चन 34 नॉइज पोल्यूशन के 3 सोर्सेस, मेरा पेज 136 है, आपका पेज 136 134 होगा। नॉइज पोल्यूशन के सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन ले लेना, एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल्स, जो टेबल बना हुआ है उसमें से, टेबल में से 134 में से टेबल बना होगा, 134 पे आपका टेबल में से ले लेना नॉइज पोल्यूशन के सोर्सेस, एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल, ट्रेन, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग एंड एडवर्टाइजिंग मीडिया। ये है क्वेश्चन नंबर 35। थ्री कॉजेज ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर इन इंडिया, ये इस चैप्टर का नहीं है, कट कर दो, चैप्टर 6 का है। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कट कर चुके हैं, कट 38 39। क्वेश्चन 40 सेम एज क्वेश्चन 15, कट। एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन कर सकते हैं, इफेक्ट कर चुके हैं, कट। हाउ डू इंडस्ट्रीज पोल्यूट इंडियाज वाटर बॉडीज, एक्सप्लेन विद 2 एग्जांपल। वाटर पोल्यूशन में आ जाना, पेज 134 होगा आपका। Industries produce several undesirable products including industrial waste, polluted wastewater, poisonous gas, chemical residuals, numerous heavy metal, dust, smoke, etc. Next point. Most of the industrial waste are disposed of in running water or lakes. Consequently, poisonous elements reach the reservoir, rivers, and other water bodies, which destroy the biosystem of these water. ये लिखना है आपको। क्वेश्चन 43 कट ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन 44 कट ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन 45 कट ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन 46 वैल्यूज आपसे पूछी गई हैं, सेम एज क्वेश्चन 6 लिख देना। पर वैल्यू 1 मार्क मिलता है।